रोल ऑफ मिनरल salts in plants। देखो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अब तक हमने पढ़ा था मिनरल न्यूट्रिशन में, वो हमने टाइप्स ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, माइक्रो, एसेंशियल क्राइटेरिया, मिनरल टॉक्सिसिटी वगैरह वगैरह पढ़े हमने। अब हमें जो डिफरेंट हमारे मिनरल्स हैं, उनका रोल क्या होता है प्लांट की बॉडी में, वो पढ़ना है। जैसे सबसे पहले मैं पढ़ेंगे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन सा पढ़ेंगे? मैक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, तीन को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये मेजर में आता है हमारा, ये यूज होता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, कहाँ पर यूज होगा? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में यूज होता है। अगर मैं सेकेंड एलिमेंट की बात करता हूं, तो वो आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। अब देखो, अगर नाइट्रोजन की मैं बात करूं, तो इसका सोर्स क्या है, किस तरीके से एब्जॉर्ब होता है, वगैरह वगैरह जो आते हैं हमारे, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? यानी कि ऑल लिविंग मैटर में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग मैटर। ठीक है। किसके फॉर्म में रहता है? अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन इसका मेजर कंपोनेंट है। फिर प्यूरिन्स पायरिमिडीन में मिलेगा, प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स में, प्यूरिन्स पायरिमिडीन्स में हो गया। और किसका कंपोनेंट होता है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, NADPH। ठीक है। FMN, FMN। ठीक है। RFAD, इसके ये कंपोनेंट होते हैं। और कहाँ पर मिलेगा? क्लोरोफिल में मिल सकता है। क्लोरोफिल और साइटोक्रोम। साइटोक्रोम। ठीक है। कहाँ कहाँ रिक्वायर होता है? देखो, रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, कहाँ रिक्वायर्ड होगा, इसको ऐसे ही देखेंगे। रिक्वायर्ड इन यंगर टिश्यू, यंगर टिश्यू। यंगर टिश्यू में अब होगा। ठीक है। प्रमोट प्रमोट हेल्दी रूट ग्रोथ एंड फ्रूट राइपनिंग। हेल्दी रूट ग्रोथ एंड फ्रूट राइपनिंग। फ्रूट राइपनिंग। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, यानी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा? एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ, देख लेते हैं, एब्जॉर्ब
absorbed in the form of, किसकी फॉर्म में, NO3 नेगेटिव, ठीक है, मेनली NO3 मेनली है ये, ऑल्सो एज NO2 और NH4, इसके फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म जो मैंने बताया है आपको, इसी के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। और अगर इसकी मैं डिफिशियंसी से बात करता हूँ, डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है, तो डिफिशियंसी क्या करेगी, देखते हैं। डिफिशियंसी लीड्स टू डिफिशियंसी लीड्स टू, किस चीज को डिफिशियंसी लीड करेगी, देखते हैं। लॉस ऑफ older leaves, poor growth, होगी, डल ग्रीन कलर, ऑफ older लीव्स, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है इसकी डिफिशियंसी से, ये क्या करती है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, लीड्स टू accumulation of carbohydrate carbohydrates in सोयाबीन, मतलब सोयाबीन में जो है कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेट नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका क्या होता है, डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो डिफिशियंसी सिम्टम्स इसके क्या हुए कि बेसिकली ये चीजें हो जाएंगी। सेकंड हमारा जो एलिमेंट आता है वो आता है कैल्शियम, यानी कि नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, ये प्लांट्स एब्जॉर्ब किस फॉर्म में करते हैं, मतलब प्लांट्स एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Ca+2, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब Ca+2 कहां से करेंगे, सोइल से करेंगे, ठीक है। सोइल सोर्स क्या है इसका, मॉइस्ट सोइल, मॉइस्ट सोइल होता है इसका सोर्स कैल्शियम का। अब इसके अगर मैं बात करता हूं ये कहां कहां प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो बेसिकली रिक्वायर्ड इन required in meristematic and differentiating tissues or accumulates in older leaves, ठीक है। तो और क्या करता है ये, इसके अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो यानी कि सेल वॉल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा और मिडिल लैमेला को फॉर्म करता है, यानी कि सिंथेसिस ऑफ पैक्टिन in the
middle lamella of cell wall। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करता हूं और क्या कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगा, यानी कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में होगा, सेल एलोंगेशन में होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन में होता है। ठीक है, हेल्प इन सेल एलोंगेशन कॉमा स्पिंडल फॉर्मेशन स्पिंडल फॉर्मेशन। ठीक है, एक्टिवेटर्स ऑफ एमाइलेज, एक्टिवेटर्स ऑफ एमाइलेज, एटीपेज, इनको सबको क्या करता है, ये एक्टिवेट करने का काम करता है कैल्शियम आयन। ठीक है, अब मैं इसमें बात करता हूँ इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा। बेसिकली अगर हम डिफिशियंसी की बात करते हैं deficiency leads to क्या होगा, disintegration of growing apices, growing apices कौन कौन से, just like root, shoot and leaf apex, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इरेगुलर सेल डिवीजन हो जाएगा, इरेगुलर सेल डिवीजन, इरेगुलर सेल डिवीजन यानी कौन सा, माइटोसिस। और क्या होगा, डेथ ऑफ मेरिस्टेम। ये बेसिकली कैल्शियम आयन हुआ हमारा। नेक्स्ट होता है अगर हम बात करते हैं पोटेशियम, पोटेशियम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट है पोटेशियम। पोटेशियम, तो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोनोवेलेंट फॉर्म में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, यानी कि के पॉजिटिव इज ओनली monovalent monovalent cation in फ्री फॉर्म, जो फ्री फॉर्म में मिलता है पोटेशियम, एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ के पॉजिटिव, के पॉजिटिव के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा इस फॉर्म में। ठीक है, कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होता है, इसके रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं, कहाँ का रिक्वायर्ड होगा, यानी कि मेरिस्टेम एंड यानी कि मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक एंड डी डिफरेंशिएटेड डिफरेंशिएटिंग differentiating tissue, differentiating tissue and accumulated in accumulates in older leaves,
ठीक है। और इसके अगर हम बात करते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, ये मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को मेंटेन करेगा, ऑस्मोटिक रेगुलेशन करता है। फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस क्या आएंगी, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हो गया। नेक्स्ट क्या होगा इसका, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन, ऑस्मोटिक रेगुलेशन होगा। मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। स्टोमेटल मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टोमेटल मूवमेंट, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुगर, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस, और कहाँ यूज होगा, सॉरी, ठीक। तो ये इसके फंक्शन होते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स देख लेते हैं इसके। डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स, सबसे पहला होता है येलो एजेस, पहला इसमें येलो एजेस इन लीव्स appear, प्रीमैच्योर डेथ हो जाएगी। ठीक है, रिडक्शन ऑफ स्टेम ग्रोथ, मतलब स्टेम ग्रोथ क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, स्टेम वीक हो जाएगा। वीकनिंग ऑफ स्टेम, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके क्या होते हैं, डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं पोटेशियम के। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, नंबर आता है हमारा किसका, सल्फर का। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा सल्फर, ठीक। सल्फर, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट प्रेजेंट एज सल्फेट, यानी कि SO4 टू नेगेटिव इन मिन, ठीक है, इन सोइल, कहां पर प्रेजेंट होता है, सोइल। और अगर हम बात करते हैं SO2 एंड SO3, ये जो है मे बी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ सल्फर न्यूट्रिशन। कहाँ रिक्वायर्ड होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं सल्फर की बात करते हैं, कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड इन, कहाँ रिक्वायर्ड होगा, स्टेम एंड रूट टिप्स एंड
यंग लीव्स, ये यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है। और जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो एब्जॉर्ब होता है ना इन द फॉर्म ऑफ, ये जो लिखा था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ही फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है SO4 नेगेटिव, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है या किस में मेनली पार्ट करता है? पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए फेरिडोक्सिन फेरिडोक्सिन थाइमीन लाइपोइक एसिड बायोटिन सिस्टीन और मैथ्योनिन, ये इसका क्या होते हैं? सोर्स होते हैं, यानी कि इनमें मेनली पार्ट करता है। ठीक है, डिफिशियंसी सिम्टम्स से क्या होता है इसका? डिफिशियंसी सिम्टम्स देखते हैं हम इसके। डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स क्या होगा? क्लोरोसिस हो सकता है, हमें पता है क्लोरोसिस। ठीक है, और क्या हो सकता है? चेंज इन कलर लीव्स का, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च, एक्यूमुलेशन ऑफ स्टार्च। इसमें कुछ डिफिशियंसी होती है, उसका मैं एक स्पेशल केस है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसको प्लीज जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन सा होता है, नोट डाल के लिख देता हूँ मैं। नोट, क्योंकि ये क्वेश्चन है। देखो, इन नाइट्रोजन डिफिशियंसी क्लोरोसिस appear first in ओल्ड लीव्स। मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी ये सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया जाता है यंग लीव्स को, तो इसकी डिफिशियंसी जो है ओल्ड लीफ में देखी जाएगी। बट बट सल्फर डिफिशियंसी बट सल्फर डिफिशियंसी फर्स्ट appear in young leaves, क्योंकि ये जो है ट्रांसफर किया जाता है सबसे पहले ओल्ड लीफ को है, तो डिफिशियंसी इसकी यंग लीव्स में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा आयरन। नेक्स्ट एलिमेंट होता है आयरन। देखो, आयरन की अगर मैं बात करता हूँ किस फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, तो Fe+3 के फॉर्म में, यानी कि ये जो इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा वो Fe+3 फॉर्म में, यानी कि फेरिक फेरिक आयंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं रिक्वायर्ड कहाँ पर होता है आयरन का, यानी कि ये बेसिकली जो होता है आयरन, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। ठीक है, यानी कि दीज आर द स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स, ये है स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पोरफायरिन मॉलिक्यूल, पोरफायरिन मॉलिक्यूल्स। और किसका होता है? साइटोक्रोम का होगा। साइटोक्रोम्स, लैग हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन, ठीक है। और क्या करता है बेसिकली, अगर हम इसकी बात करते हैं, लैग हीमोग्लोबिन हो गया, ये एक्टिवेट कैटालाइज एंजाइम एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, यानी कि क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी की बात करें, ये सब बता गया डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी सिम्टम्स होता है क्लोरोसिस, particularly in younger leaves, younger leaves। और क्या होगा? mature leaves remain unaffected, unaffected। और क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा? चेंज इन कलर हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम, अगर हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो ये कहां पर, यानी कि जो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ Mg+2 के फॉर्म में, ये इसका सोर्स होता है। और ये होता है एक्सचेंजेबल कैटायन, एक्सचेंजेबल कैटायन इन द सोइल, ठीक है। अब मैग्नीशियम का हमने सोर्स तो देख लिया, इसके बाद रिक्वायर्ड कहां पर होता है मैग्नीशियम, यानी कि ये होता है कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। और क्या करता है? एक्टिवेटर्स ऑफ एक्टिवेटर्स ऑफ पेप्केज एंड रोबिस्को, रोबिस्को एंजाइम, ठीक है। और ये क्या करता है? कंबाइन सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम की जो बेसिकली हमारे सब यूनिट होती हैं, उनको बाइंड करने का काम करता है कौन? मैग्नीशियम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इसका, ये भी हमें पता है कि डाइमर बन जाता है। मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन अगर 10 टाइम्स बढ़ जाए तो ये बना देता है डाइमर। तो डाइमर का अभी हमारे में कोई ऐसा लेना देना यहाँ पर नहीं है, तो डाइमर का केस अभी हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपने पढ़ा होगा डाइमर वाला केस कहाँ पर, ये आपने पढ़ा था सेल चैप्टर में,
तो डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी देख लेते हैं। डिफिशियंसी लीड्स टू क्लोरोसिस, डिफिशियंसी लीड्स टू क्लोरोसिस, ठीक है, और सीवियरली affected leaves wither and shed। मतलब क्या हो जाएंगी, ये छोटी छोटी हो जाएंगी, वे फेल बन जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग विटर एंड शेड, मुरझा जाएंगे। किसकी डिफिशियंसी से, क्लोरो, इसकी डिफिशियंसी से मैग्नीशियम की। नेक्स्ट आते हैं हमारे, हमने मैक्रो पढ़ लिया, अब आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट देखते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट, तो देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला आता है मैग्नीज। ये जो होता है एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ Mn प्लस, तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। कहां से, सोइल से किया जाएगा। रिक्वायर्ड इन, कहां कहां रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड इन लीव्स एंड शीड्स। लीव्स और सीड्स में क्या होगा, इसकी रिक्वायरमेंट रहती है, किसकी, Mn+2 की। और ये क्या क्या काम करता है इसको भी देखते हैं। तो इसका जो, अगर मैं फंक्शन की बात करता हूं तो हमें पता है Mn+2 वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है, ठीक है। तो मतलब एक्टिवेट एंजाइम activates enzymes like carboxylase, oxidase, dehydrogenase, peroxidase and kinase, ठीक है। ये इसका बेसिकली क्या होते हैं, ये इसको एक्टिवेट करता है। और हमें पता है मेन कंपोनेंट ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि इट इज द मेन components of water splitting complex। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है उसका ये मेन कंपोनेंट होता है। डिफिशियंसी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफिशियंसी सिम्टम्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स, इससे होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, इंटरवेनल क्लोरोसिस अकर, ठीक है। रूट सिस्टम इज ऑफन पुअरली डेवलप, यानी कि जो रूट है पुअरली डेवलप, और ग्रे स्पॉट, ग्रे स्पॉट
disease in oat appear due to deficiency Mn+2। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ग्रे स्पॉट डिजीज इन ओट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा मोलिबिडनम। नेक्स्ट आता है मोलिबिडनम। मोलिबिडनम तो बेसिकली ये जो एब्जॉर्ब होता है इन द फॉर्म ऑफ MoO2 2 पॉजिटिव, मतलब मोलिबिडेट आयन। इस फॉर्म में मोलिबिडेट मोलिबिडेट आयंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये किसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन या नाइट्रेट रिडक्टेज। इसका है कंपोनेंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रोजन रिडक्टेट का कंपोनेंट होता है। और किसका होगा मोलिबिडनम अगर हम बात करते हैं। और क्या करता है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, हेल्प इन N2 फिक्सेशन। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। डिफिशियंसी क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी डिफिशियंसी से स्लाइट रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ, मतलब ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये मोलिबिडनम की डिफिशियंसी होती है, इससे ग्रोथ कम हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसकी डिफिशियंसी से, इससे हो जाएगा माउल्टिंग एंड मार्जिनल molting and marginal wilting of leaves। ठीक है, और क्या होता है, क्या ये कॉज करता है येलो स्पॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट। बेटा ये जो है येलो स्पॉट डिजीज कॉज करता है सिट्रस में, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो हमने पढ़ा ये मोलिबिडनम है। नेक्स्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारा बोरोन। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं हम लोग कौन सा, बोरोन। ठीक है, ये जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये अवेलेबल होता है किस फॉर्म में, BO3 3 नेगेटिव और B4O7 2 नेगेटिव, इसके फॉर्म में ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, ये क्या है, किस में हेल्प करता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर, हेल्प इन
ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर। दूसरा किस में हेल्प करेगा ये? फॉर सीड पोलन एंड स्पोर जर्मिनेशन, फॉर सीड पोलन एंड स्पोर जर्मिनेशन। ठीक है। और किस में हेल्प करेगा? फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में हेल्प करेगा। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग में हेल्प करेगा। और किस में करेगा? सेल डिफरेंशिएशन में। सेल डिफरेंशिएशन में करता है। ठीक। तो ये इसके बेसिकली फंक्शन है। डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफिशियंसी से क्या होगा देखते हैं। डिफिशियंसी सिम्टम्स। डिफिशियंसी से क्या होगा? ब्राउन हार्ट डिजीज इन ब्राउन हार्ट डिजीज इन बीट रूट। ठीक है। ये इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होगा? अर्ली फॉल ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है। ये इसकी क्या होती है? डिफिशियंसी होती है। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो आता है कॉपर। नेक्स्ट एलिमेंट होता है कॉपर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये जो सोइल में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ, इसका जो और होता है वो कैलोपाइराइट होता है। ठीक है। यानी कि फाउंड इन सॉइल। किस फॉर्म में? कैलोपाइराइट। CuFeS2 इसके फॉर्म में रहता है। ठीक है। कॉपर रिक्वायर्ड बाय प्लांट फॉर ऑल द पार्ट्स। ठीक है। रिक्वायर्ड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है। किसका कंपोनेंट होता है? कंपोनेंट ऑफ यानी कि मेन कंपोनेंट्स ऑफ प्लास्टोसियानिन। ठीक है। प्लास्टोसियानिन का है तो किसमें हेल्प करता है? हेल्प इन फोटोफॉस्फाइलेशन। देखो इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो प्लास्टोसियानिन होता है ये वाटर सोल्यूबल है। कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का, क्योंकि कॉपर का कलर ब्लू होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है। प्लास्टोसियानिन। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है? डिफिशियंसी ये क्या करता है? लीड्स टू डाई बैक ऑफ शूट। लीड्स टू डाई
बैक ऑफ शूट, ठीक है। डिक्रीज CO2 एब्जॉर्प्शन, डिक्रीज CO2 एब्जॉर्प्शन। और क्या होगा? बेसिकली इससे क्या होता है? एक्सोथर्मा, EXANTHERMA, एक्सोथर्मा। क्या होता है? ट्री ट्रीज स्टार्ट trees start yielding gums on bark, मतलब उनकी बार्क पे क्या होने लगेगा? गम आने लगता है। तो इसी को बोलते हैं एक्सोथर्म। देखो, अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट की बात करता हूँ तो वो आता है जिंक आता है। जिंक को कोई ज्यादा अपने को ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, एवरीवेयर रिक्वायरमेंट है। इसकी डिफिशियंसी स्मॉलर इंटरनोडल ग्रोथ होगी। क्लोरीन होता है। तो ये सब चीजें हम तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से देखेंगे, ठीक है। तो आज के में हम यहीं पर रखेंगे। कल जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे हम लोग कल। तो उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।